नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहुत से लोगों के मेरे पास मेल हैं कि वो जानना चाहते हैं मेरे फॉलोअर्स कि क्या अरविंद केजरीवाल कभी जेल जा सकते हैं या मनीष सिसोदिया कभी जेल जा सकते हैं। और जाहिर है उनका जो सवाल है वो इसलिए है क्योंकि 100 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली सरकार के एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, वो जेल में है और अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है। काफ़ी जांच हुई है मनीष सिसोदिया को लेके, काफ़ी इंक्वायरी चल रही है और रोज़ नई नई खबरें आती हैं। इन सब के बीच में देखा जाए तो गुजरात और हिमाचल के चुनाव भी सामने खड़े हुए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल को पुलिस बुलाए, सीबीआई बुलाए और जांच करे? तो बहुत से फॉलोअर जानना चाहते हैं, खासतौर से आम आदमी के अंदर से भी लोग बाग जानना चाहते हैं मेरे से कि आचार्य जी, आप आम आदमी पार्टी की इतनी बेहतरीन प्रेडिक्शन करते हैं, तो अब आप ये बताइए कि क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि सत्येंद्र जैन के बाद राजनीति की जो कहानी है वो बिल्कुल उलट गई है। आपको ध्यान होगा कि मैंने खुद कहा था कि अरविंद केजरीवाल आगे चल के एक विपक्ष के अच्छे नेता हो सकते हैं और आगे चल के 2029 के आसपास कभी प्रधानमंत्री की दौड़ में आ सकते हैं। एक मिलीजुली सरकार के लीडर बनने की वो कोशिश कर सकते हैं, ये मैंने कहा था। लेकिन मैंने अक्सर बोला है कि जो ग्रहों की जो चाल होती है, जो ट्रांजिट होता है, वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। केजरीवाल जी की कुंडली यदि हम देखें तो 16 अगस्त 1968 का इनका जन्म है। सिंह लग्न की कुंडली है। मैंने अक्सर इनकी कुंडली को डिस्कस किया है और बेहतरीन प्रेडिक्शंस दिए मैंने इनकी कुंडली पे। और जो कि लोग बाग कहते हैं अक्सर कि ये बहुत ही मतलब दिमाग के तेज और राजनीति के जो चाणक्य होते हैं, जो चतुर खिलाड़ी जिनको बोला गया है। मैं बहुत सी बातों से सहमत भी हूँ और बहुत सी बातों से सहमत नहीं भी हूँ। लेकिन यदि मैं कुंडली की विवेचना करूँ तो ये कुंडली एक कालसर्प योग की कुंडली है और कालसर्प योग की कुंडली में देखा जाए तो जो ग्रहों की स्थिति है, मैंने अक्सर बताया है कि सिंह लग्न का जन्म है और लग्न में गुरु, शुक्र और बुध बैठा हुआ है। तो लग्न में ये तीन ग्रह हालांकि एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के विरोधी विचारधारा के होते हैं, लेकिन जुपिटर लग्न में बैठता है तो बहुत से गुण और अवगुण दोनों को छुपा देता है। गुरु के साथ में शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र दशमेश है। तो ये तो आप मान के चलिए कि सरकारी नौकरी में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे और जब ये मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री के रूप में भी जो इनका कार्यकाल चल रहा है और जो पिछले 5 साल गए भी हैं, तो ये भी देखा जाए तो विवादों से भरा हुआ इनका कार्यकाल चल रहा है। और यदि मैं और बारीकी से इस कुंडली को देखूं तो वर्तमान में जो दशा चल रही है, गुरु की महादशा में राहु का अंतर और गुरु और राहु षडाष्टक है। आपको ध्यान होगा जब इनका दूसरा टेन्योर शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि बहुत काम करना है, विवादों से बचना है, और इन्होंने विवादों से बचने की काफ़ी कोशिश भी की। लेकिन सडनली, जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में मैंने कई बार बोला है कि कुछ न कुछ ग्रहों की चाल से एक नई चीज़ें निकल के आएंगी। गुरु की महादशा में राहु का अंतर आया और ये आया नवंबर 2021 में। गुरु में राहु जैसे कनेक्ट हुआ तो षडाष्टक की महादशा शुरू हो गई। गुरु को यदि हम नवांश कुंडली में देखें तो लग्न में बैठा हुआ है और राहु जो है चौथे घर में चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। जाहिर है यदि कुंडली को बहुत बारीकी से देखें तो गुरु की महादशा में राहु का जो अंतर है, यदि इन्होंने राजनीति को सही ढंग से नहीं टैकल किया तो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। सत्येंद्र जैन
ऑलरेडी अंदर है, मनीष सिसोदिया की जांच चल रही है और कहीं ना कहीं आगे चल के अरविंद केजरीवाल को भी खतरा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कैसे उसको मैनेज करते हैं ये देखना पड़ेगा। तो यदि हम आम आदमी पार्टी की कुंडली देखें, जिसमें मेरी भविष्यवाणी 100% सही गई है, वर्तमान समय में हम देखें तो वीनस की महादशा में गुरु का अंतर है और वीनस पंचमेश और दसमेश होके दसम में बैठा हुआ है और राहु केतु का एक्सेस जो है वो पंचम से एकादश के बीच में है। और यदि मैं चंद्रमा को ध्यान से देखूं तो चंद्रमा मेष राशि का है, धीरे धीरे वो राहु केतु एक्सेस में पड़ रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो इसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग थे वो धीरे धीरे इस पार्टी से जा चुके हैं और यदि हम इनके नेताओं की लिस्ट देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को हम यदि छोड़ दें तो बाकी जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हैं। और मैंने अक्सर बोला है, मैंने आम आदमी पार्टी के बहुत से नेताओं को भी बोला था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की स्थिति असम गण परिषद जैसी ना हो जाए, क्योंकि कुछ भी कहिए बीजेपी एक लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है और जो ग्रहों का खेल चल रहा है, यदि ये कंटिन्यू रहा तो आप ये मान के चलिए कि जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत अच्छा करेंगे गुजरात में और हिमाचल में, वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके इनको प्रॉब्लम होगी। वोट परसेंटेज जो है, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि इनको कम से कम 17 से 18% वोट मिलेगा, वो कहीं ना कहीं जाके इनको डैमेज करेगा। और तब ये देखना है कि मोदी का जादू क्या गुजरात में, जो कि उनका होम स्टेट है, और हिमाचल में चल पाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि बीजेपी एक आज की डेट में बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ी सशक्त पार्टी है, बड़ी मजबूत पार्टी है और उनके पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। और वहीं हम जाके देखें आम आदमी पार्टी में, तो आम आदमी पार्टी में नेता ही नहीं है। नेता के नाम पे वो 2-3 नेता हैं और वो भी सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। तो ये लॉन्ग रूट में जाके एक समस्या पैदा करेगा आम आदमी पार्टी के लिए। और ख़ास तौर से जब शनि का ट्रांजिट चेंज होगा, जहाँ पे मैंने आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी प्रेडिक्शंस की थी, वहाँ तक यदि ये चले गए संभल के, तब तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये खतरा बन सकते हैं। लेकिन उसके पहले ही, मतलब ये महीना चल रहा है सितंबर का, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आम आदमी पार्टी के लिए आप ये मान के चलिए कि इतनी खराब स्थिति रहेगी कि उससे बच पाना केजरीवाल को बड़ा मुश्किल होगा। और तब आप ये मान के चलिए, इनकी यदि मैं होरा चार्ट को देखूं तो कहीं ना कहीं जाके स्थिति जो है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ख़राब है। और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए मैं समझता हूं कि वक्त जो है अच्छा नहीं है। नमस्कार।